जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल जीना सीखो। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। सबसे पहले दोस्तों, शक्ति के महापर्व शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ दोस्तों सभी भक्त माता के आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, महिलाओं के लिए माँ की उपासना का ये महापर्व होता है और अगर ऐसे में कुछ महिलाएं मासिक धर्म में गुजर रही हो तो मन में सवाल आता है कि इस बार वो माता का शारदीय नवरात्रि में व्रत पूजन कैसे करेंगी। दोस्तों जब हम शारदीय नवरात्रि का व्रत शुरू करते हैं तो एक संकल्प के साथ करते हैं कि अगले 3 सालों तक हम व्रत करेंगे या अगले 5 सालों तक करेंगे या अगले 7 सालों तक हम ये व्रत को करेंगे। तो इस तरह के संकल्प के साथ हम व्रत को शुरू करते हैं और ऐसे में शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो व्रत के पहले या बीच में या आखिर में कभी भी अगर हम मासिक धर्म से गुजर रहे हो तो कैसे हम अपने व्रत संकल्प को पूरा करें कि हमारा व्रत खंडित ना हो। तो संपूर्णता से इस वीडियो में सभी जानकारियां शेयर करने वाली हूँ, विस्तार से हर चीजों को मैं बताने वाली हूँ। अंत तक वीडियो को जरूर सुने, जरूर देखें ताकि मन में कोई शंका न रहे, कुछ छूट न जाए। इन दिनों अगर कोई भी महिलाएं मासिक धर्म से गुजर रही है तो सबसे पहले हम प्रथम दिवस से शुरू करते हैं। समझिए दोस्तों, 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसी दिन कलश स्थापना किया जाएगा। और अगर ऐसे में आप माहवारी या पीरियड्स में आ जाए तो मन में ख्याल आएगा कि कलश स्थापना कैसे किया जाए, क्योंकि हर साल आप ही करती आ रही हैं तो इस साल कौन करेगा, कैसे किया जाए कलश स्थापना। ऐसे में जो महिलाएं पहले से कलश स्थापना करती आ रही है उनकी जगह उनके घर के कोई अन्य सदस्य कलश स्थापना उनके नाम से कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पर जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो कलश स्थापना स्वयं करती है और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने अन्य सदस्यों के साथ कलश स्थापना में शामिल होती है। लेकिन जो शादीशुदा महिलाएं हैं प्रथम दिवस कलश स्थापना के दिन वह अपने पति के साथ ही बैठती है। अगर आपने ऐसा नहीं भी किया है तो इस बार जब आप पीरियड्स में हैं तो आपकी जगह आपके पति कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पति साथ में नहीं है, अगर आप मायके में हैं या कई और अन्य जगह है जहां पर आपके पति साथ में ना हो और आपकी मम्मी भी साथ में ना हो, तो ऐसे में आप कैसे करेंगे कलश स्थापना। आपके बच्चे साथ में होंगे, आप उनसे करवा सकती हैं। आप किसी से भी कलश स्थापना प्रथम दिवस पर करवा सकती हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसी दिन से व्रत उपवास में रहना है। व्रत उपवास आपका इसी दिन से रहेगा। व्रत के जो नियम है, अन्य नियम पूजा के अलावा कलश स्थापना के प्रथम दिवस से ही आपको सारे नियम को मानना होगा। मान लीजिए कि आप तीसरे दिन शुद्ध हो जाती है, मतलब कलश स्थापना का दूसरा दिन ही मान लीजिए कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा है और आपका 5वां दिन है पीरियड्स का और आज आपने हेयर वॉश ले लिया, सर धो लिया अच्छे से, उसके बाद दूसरे दिन से ही आप कंटिन्यू माँ की पूजा में जुट सकती हैं। मतलब कि 4 दिनों तक आपको पूजा में सम्मिलित नहीं होना है। 5वें दिन से यानी कि पीरियड्स का 5वां दिन से जैसे ही आप शुद्ध हो जाएंगी, चौथे दिन ही आपको हेयर वॉश ले लेना है और 5वें दिन से आप माता की पूजा में सम्मिलित हो जाएंगी। अब दोस्तों दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके घर में कोई और व्यक्ति नहीं है आपकी जगह पूजा करने के लिए, ऐसे में आप बाहर से किसी आचार्य को बुलाकर कलश स्थापना करवा सकती हैं। अब ये भी संभव नहीं है क्योंकि आचार्य तो पूजा कर चले जाएंगे, कलश की देखरेख कौन करेगा, शाम की आरती कौन करेगा। तो ऐसे में आप अपने पूजा आचार्य को दे सकती हैं कि इस बार वो आपकी जगह आपके लिए कलश स्थापना करे, पूजा करे। किसी भी जगह वो कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं या वो अपने घर में भी इस पूजन को कर सकते हैं। ऐसा होता है कि आप इस स्थिति में आप अपने आचार्य से अपने पूजन करवा सकती हैं। तो आप बाहर से किसी आचार्य को भी बुलवाकर कलश स्थापना करवा सकती हैं। घर के कोई अन्य सदस्य कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। 5वें दिन कोई भी महिला शुद्ध होकर पूजन अर्चन में लग सकती है। लेकिन दोस्तों 5 दिनों के पहले 4 दिनों तक भी आपको व्रत के सारे नियम में रहना है।
अब दोस्तों, कोई भी महिला कलश स्थापना कर चुकी है और उनके 2 दिन 3 दिन या कुछ दिन बीत चुके हैं और उसके बाद वो मासिक धर्म में आ जाए तो अब क्या करे? तो दोस्तों, फिर से वही बात यहाँ पे भी आ जाती है कि अपने उपवास और व्रत को तो कंटिन्यू ही रखना है। हाँ, अब इन 4 दिनों में तो देखिए, माता की उपासना 5वें दिन के बाद ही कर पाती है महिलाएं। तो इन 4 दिनों में आपकी पूजा आपके बदले कोई और जारी रखेगा। जैसे आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी माँ है, कोई भी। कलश स्थापना की जो पूजा होती है वो प्रथम दिवस की होती है। बाकी हम रोजाना माँ को भोग लगाते हैं, सुबह के दीपक करते हैं, शाम की आरती करते हैं। और जो पाठ होता है वो आपके बदले कोई और कर सकता है। आपको दूर बैठकर सिर्फ श्रवण करना होता है, आप उसे दूर बैठकर सुन सकती है। अगर आपके बदले मान लीजिए कि आपने दुर्गा सप्तशती पाठ का संकल्प लिया हुआ है, आप हर साल करती है, 3 पाठ आपने कर लिया और उसके बाद आप पीरियड्स में आ गई, तो आप आगे की कैसे 4 पाठ करेंगी? तो आपके बदले वो पाठ भी आपके हस्बैंड कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर 5वें दिन जब आप शुद्ध हो जाएंगी, उसके बाद बचे हुए पाठ आपको पूर्ण कर लेने चाहिए। मान लीजिए आप 1 दिन में 2 दिन में नहीं कर पा रही हैं तो 2 दिन 3 दिन में करें। अष्टमी और नवमी में हम हवन करते हैं तो अष्टमी और नवमी तक आपको पाठ को पूरा कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। अब दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अगर नवरात्रि के आखिर के दिन में अगर कोई महिलाएं मासिक धर्म में आ जाए तो वो कन्या पूजन कैसे करेंगी अपना हवन। यह एक वाजिब सी बात है कि कलश स्थापना के साथ ही हम नवरात्रि की शुरुआत करते हैं, तो हवन और कन्या पूजन के साथ ही इसका समापन भी करते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? मन में कई शंकाएं, कई सवालें उठते हैं। अब ऐसे में देखिए, अगर आपके घर में कोई और अन्य सदस्य है तो आप उनसे भी हवन और कन्या पूजन करवा सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई नहीं है तो अब क्या करें? ऐसे में दोस्तों, खास तौर से कन्या पूजन के लिए कन्या पूजन का जो पैसा है उसको आप अष्टमी या नवमी की तिथि में निकाल कर रख लीजिए। अगर आपकी जगह कोई कन्या पूजन कर देता है तो वो उन पैसों का उपयोग कर लेगा अष्टमी या नवमी तिथि पर। अगर नहीं हो पाता है तो फिर क्या करें? आप जब भी शुद्ध हो जाती है तो आप कन्याओं को उपहार दीजिए, भोजन करवाइए उन पैसों से। इसी ध्यान से कि नवरात्रि में कन्या पूजन आपका रह गया था, तो अब आप इस कन्या पूजन को पूर्ण कर रही हैं। कन्याओं को उपहार देकर, भोजन करवाकर, माँ स्वरूपा मानकर आप ये काम बाद में भी कर सकती है। लेकिन पैसे आपको अष्टमी या नवमी तिथि में निकाल कर रख लेने हैं पहले से। अब हवन, देखिए, आपके घर में कोई भी सदस्य हो, आप बिना हवन के व्रत नहीं खोल सकती, बिना हवन के पारण नहीं कर सकती। हवन तो आपको करवाना ही होगा। आपके घर के किसी भी सदस्य से, किसी भी इंसान से आपको हवन करवाना है। अगर आपके घर में कोई सदस्य नहीं है तो आप आचार्य को बुलवाकर छोटा सा हवन जरूर करवा लीजिए। उसके बाद ही आप कलश को विसर्जन कर सकेंगी और व्रत को खोल सकेंगी, मतलब कि आप शारदीय नवरात्रि का पारण कर सकती हैं। तो बहुत ही जरूरी ये जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब दोस्तों, इन पूरे 9 दिनों में अगर आप कभी भी मासिक धर्म में गुजर रही हैं तो आपको मोटा मोटी इन बातों का ध्यान रखना है। आपको माता का पूजन नहीं करना है, आपको इन दिनों पाठ नहीं करना है, आपको माता का भोग नहीं लगाना है। आपको जो खाना है वो आप स्वयं बनाकर खा सकती हैं। आप किसी भी व्रती का भोग नहीं बनाएंगी, आप आरती नहीं करेंगी, आपको पूजा स्थल से जुड़े किसी भी कार्य को नहीं करना है, जैसे पूजा के बर्तन धोना, माता के फल के भोग की तैयारी करना। आप इनमें से कोई भी कार्य नहीं करेंगी। आप मानसिक पूजन में रहेंगी, मानसिक जप में रहेंगी और व्रत उपवास के सभी नियमों का पालन करती रहेंगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, सलाह या सुझाव लेकर आप इसे चल सकते हैं। देखिए, हम महिलाएं दोस्तों, हमें मालूम है कि हमारा मासिक धर्म कब आना है। ऐसे में दोस्तों, नवरात्रि 9 दिनों का एक लंबा उपवास व्रत होता है, तो इसकी तैयारी भी हम पहले से करते हैं। और अगर हमें पता है कि हमारा पीरियड्स आना है तो इसकी तैयारी भी हम पहले से कर लेंगे। तो देखिए, हम माता के लिए पूजन की सभी सामग्री लाते हैं, तो इन बातों का भी ध्यान हमें रखना है कि हमें 4 दिन पूजा नहीं करना है, हमें 4 दिन अवॉइड करने होंगे। तो हम क्या करेंगे?
तो दोस्तों उसके लिए हमें विकल्प की व्यवस्था रखनी होगी। हस्बैंड से पहले से बात करके रखनी है, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है, उनके अन्य काम भी होते हैं। तो आप उन्हें पहले से बता कर रखें कि आपको इस दिन, आपको इतने दिन पूजा करनी है। अगर आपके घर में कोई बड़े बच्चे हैं तो आप उनसे भी पहले से बात करके रख सकती हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो पूजा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको किसी पंडित या आचार्य से बात करके रखनी है कि वो आपके घर आए, पूजा पाठ करे, सुबह का आरती, शाम का आरती, सुबह का भोग, शाम का भोग आपको लगा कर दे। और दोस्तों इस तरह से आप इस मासिक धर्म में भी अपनी शारदीय नवरात्रि की पूजा पाठ इस तरह से संपूर्ण कर सकती हैं। और इस तरह से इस व्रत को खंडित भी नहीं माना जाएगा और यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। बहुत सारे मन में सवाल आते, इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो पहले ही शेयर कर दिया है, ताकि मन में जो भी शंकाएं हैं इस वीडियो के देखने के बाद आपकी वो शंकाएं दूर हो सके। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी दोस्तों।